गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग रसायन विज्ञान में तीसरा चैप्टर धातु तथा अधातु मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें धातु कर्म में अयस्कों के सांद्रण की भौतिक विधियों का अध्ययन हो चुका है। आज है अयस्कों के सांद्रण की रासायनिक विधियां या केमिकल मेथड्स। इसमें अयस्कों के सांद्रण की जो रासायनिक विधि में पहली विधि होती है वो होती है निस्तापन या कैल्सिलेशन। इस विधि में जो भी आपको सांद्रित अयस्क है उसको वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। उसके गलनांक के नीचे इसलिए गर्म करते हैं ताकि अगर गलने वाला पदार्थ है उतना टेम्परेचर मिल जाएगा तो वो गल जाएगा, और जब गल जाएगा तो वो भी भाप बनकर उड़ जाएगा। इसलिए उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। तो गर्म करने से जो भी उसमें उपस्थित नमी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है या अन्य वाष्पशील कार्बनिक अपद्रव्य होते हैं, उन सब को इस निस्तापन विधि से निष्कासित कर दिया जाता है। और इन्हीं पदार्थों को निस्तापित करने की क्रिया या निकालने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। इसमें जो भी विभिन्न प्रकार के भाप बनकर निकलने वाले पदार्थ होते हैं या वाष्प बनकर निकलने वाले पदार्थ होते हैं, उन्हें वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। इसके बाद रासायनिक विधियों में दूसरी रासायनिक विधि होती है भर्जन या जारण। जो अयस्कों के सांद्रण की दूसरी विधि होती है वो भर्जन या जारण, इसे रोस्टिंग कहा जाता है। ये निस्तापन विधि के विपरीत प्रक्रिया होती है। निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति रहती है। इस विधि में सांद्रित अयस्क को अन्य पदार्थों के साथ मिला लिया जाता है या अकेले ले लिया जाता है किसी भी प्रकार से। उसके गलनांक के नीचे गर्म करेंगे उच्च ताप पर, लेकिन इसमें वायु की एक नियंत्रित मात्रा रहती है, और उस नियंत्रित मात्रा में गर्म करने पर जो भी पदार्थ बाहर चला जाता है उसके प्रक्रिया को भर्जन या जारण कहा जाता है। इसमें जब भर्जित किया जाता है किसी भी अयस्क को, तो भर्जित करने पर उस अयस्क में उपस्थित सल्फर तथा आर्सेनिक की अशुद्धियां उनके ऑक्साइडों के रूप में वाष्प बनकर बाहर निकल जाती हैं। जैसे मान लो कॉपर पायराइट है, कॉपर पायराइट यानी CuFeS2। जब कॉपर पायराइट का भर्जन करते हैं या जारण करते हैं तो भर्जन करने में इसमें वायु की नियंत्रित मात्रा होगी। जब वायु की नियंत्रित मात्रा होगी तो वायु के साथ ऑक्सीजन प्रवेश करेगी। तो इसमें कॉपर पायराइट से जब वायु की नियंत्रित मात्रा में इसके गलनांक के नीचे इसे गर्म किया जाएगा, तो गर्म करने पर क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड निकलता है, और इसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। तो इसका मतलब कि जारण या भर्जन में जब वायु की नियंत्रित मात्रा में उसके गलनांक के नीचे गर्म करेंगे तो यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड जो अशुद्धि के रूप में कॉपर पायराइट में उपस्थित होती है, ये वाष्प बनकर बाहर निकल जाती है। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा। गुड बाय।